हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफम एस्पायरेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट आप जाके खोलिए, यही ट्रेंड दिखाई देगा। और आपने भी शायद फोटो पोस्ट किया होगा। आपसे मिलता हुआ कोई एनिमेटेड कैरेक्टर आप बना सकते हैं एक सॉफ्टवेयर सिंपल एआई टेक्नोलॉजी यूज करके। हाँ, आप सही है, हम बात करने जा रहे हैं जिबली ट्रेंड के बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आप वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाके आप जितना भी पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जिबली ट्रेंड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? उसका ओरिजिन हुआ था जापान से। जापान में मांगा या एनिमेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे एक मियासाकी नाम के एक लोग थे, वो फिल्म मेकर थे। तो उन्होंने ये ट्रेंड का स्टार्टिंग किया था। उन्होंने जिबली आर्ट फॉर्म स्टाइल ये डिज़ाइन किया था वो, और साथ में ताकाहाता, ये दोनों मिलके 1985 को उन्होंने ये जिबली आर्ट फॉर्म का उन्होंने स्टार्टिंग किया था। तो ये आर्ट फॉर्म बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट इमेजेस, जो पिक्चर्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लाइवली होते हैं, प्लेफुल कलर्स का यूज़ होता है। तो अगर आप कोई भी जिबली आर्ट फॉर्म में अपना इमेज कन्वर्ट करेंगे तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। दोस्तों, आपने देखा है कि जो जापानीज मंगा है, सीरीज़ है, वो दूसरे कार्टून या दूसरे एनिमेशन से बहुत ही अलग है क्योंकि वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो मियाजाकी ने बहुत से ऐसे फिल्म्स बनाए हैं जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर, टोटो, हॉल्स मूविंग कासल, और स्पिरिटेड अवे के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो इतना मेहनत करने के बाद अभी एआई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उनका जो आर्ट फॉर्म है उसको एक नया रूप दिया है, ब्लेंड किया है। लेकिन कहीं पे कंसर्न भी आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एथिकल कंसर्न क्या है, ओरिजिन क्या था, और अभी पेरेंटल कंसर्न क्या होगा कि बच्चे इतना ज़्यादा एआई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कैसे हैंडल कर सकते या सेफ्टी इश्यूज क्या क्या ले सकते। तो जो जिबली वर्ड है, जिबली वर्ड आया है एक लिबियन वर्ड से, उसका एक लिबियन अरेबिक वर्ड है जो है जिबल। उसका मतलब है एक डेजर्ट से फ्लो होता हुआ सहारा विंड, जो बहुत ज़्यादा गर्म हवा है। अरे भाई, गर्म हवा इसके साथ क्यों लिंक किया? क्योंकि जो मियासाकी है उन्होंने बोला है कि उनको एयरक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने बोला है कि जो विंड की तरफ फ्लो होगा, मेरा एनिमेशन इंडस्ट्री उतना ही हाई जेनिथ पे पहुंचेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने एनिमेशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया भी था। वो कोई भी फिल्म्स नहीं बनाते थे, बहुत ही चुनिंदा पिक्चर्स बनाते थे। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो आइकॉनिक जापानीज स्टाइल है, उसका जो एनिमेशन स्टूडियो जो यूज़ करता है, अभी ओपन एआई का जो न्यू वर्जन है GPT-4o, उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली मार्च 2025 में उन्होंने जिबली आर्ट फॉर्म का इन्वेंशन किया है। और एक्चुअली पहले इन्वेंशन हुआ था, लेकिन मार्च 2025 में क्या हुआ, एक सियाटल के एक इंजीनियर है, उनका नाम है ग्रैंट स्लैटन। उन्होंने क्या किया, अपने कुत्ते का एक इमेज पोस्ट किया ट्विटर, अभी जो एक्स बोला जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने एक जिबली इमेज पोस्ट किया। लोगों को बहुत पसंद आया, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये ट्रेंड एकदम फॉलो किया। तो ऐसे सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं, अगर आप देखिए मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉलो हो रहा है क्योंकि सबको व्यूअर्स चाहिए। कोई कोई तो फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, और किसी किसी को ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हैंड ड्रॉन इमेजेस, पहले ये जिबली आर्ट फॉर्म कैसा था, हैंड ड्रॉन इमेजेस थे जो बहुत सॉफ्ट कलर्स यूज़ करके ये आर्ट फॉर्म था। फिर इसके बाद एआई टेक्नोलॉजी ने इसको एक नया रूप दिया। लेकिन एथिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों एथिकल कंसर्न होते हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो ये है कि यहाँ पे कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक क्लेम है वो आ जाता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, मियासाकी ने भी खुद ने उन्होंने बोला है कि उनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया, और साथ ही बहुत से लोगों ने ट्वीट किया अभी, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्विटर का एक प्लेटफॉर्म है प्रोटॉन ने भी ट्वीट किया है कि अगर आप कोई भी डाटा एक बार एआई टेक्नोलॉजी को दे देते हो तो आपको वो डाटा कभी नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी एक एआई टेक्नोलॉजी का एक ऐप डाउनलोड किया, चैट जीपीटी को कोई भी डाउनलोड किया, तो उस हिसाब से हम एसेस दे देते हैं, अपने कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल एसेस दे देते हैं, तो हमारा डाटा डेफिनेटली ब्रीच हो सकता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट इशू हो गया भाई। नेक्स्टली एक चाइल्ड फ्यूचरिस्ट है, उन्होंने भी बोला है कि चिल्ड्रन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइल्ड कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं पता है, उनको वॉइस एंड
कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, हर कोई एक्सेस दे देंगे। वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से कुछ पेरेंटल कंसर्न भी आ जाते हैं। कोई रेगुलेशन या लेजिस्लेशन नहीं है, तो हम एक पॉजिटिव साइड देख सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी अगर प्रॉपर रेगुलेशन के साथ काम करे तो डेफिनेटली इट विल गो रियली वेरी गुड। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन आर्टिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एथिकल कंसर्न है, क्योंकि जो ह्यूमन आर्टिस्ट है, जो बहुत मेहनत करके एक आर्ट फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उनको कोई भी क्रेडिट अगर नहीं मिले तो डेफिनेटली उनका जो टैलेंट है वो कम्प्लीटली नष्ट हो जाता है। और मार्केट का जो सैचुरेशन हो रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम्प्लीटली वायोलेट हो रहे हैं, कम्प्लीटली डिमिनिश हो रहे हैं। हम एआई टेक्नोलॉजी में कोई भी अगर चीज़ हो हम एआई टेक्नोलॉजी में ही दे देते। तो जिबली आर्ट फॉर्म में भी क्या हो रहा है, चिल्ड्रन के रेलिवेंस में हम बोल सकते हैं कि वो रियलिटी से कम्प्लीटली दूर जा रहे हैं। वो डाउनलोड कर रहे हैं, वो अपने इमेजेस को कम्प्लीटली एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके रियलिज्म कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी में, विच इज़ नॉट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो किंग्सली ने जो फ्यूचरिस्टिक है उन्होंने ट्वीट किया है चिल्ड्रन के रेलिवेंस में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कंसर्न एक टॉपिक है। दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको अगर फ्री मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको पे करना होगा किसी रूप में। इफ़ इट्स फ्री देन यू आर द प्राइस और योर डाटा इज द प्राइस। तो डेफिनेटली ये हम जिबली इमेज के फॉर्म में, जिबली इमेज के रेलिवेंस में बोल सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि जो जिबली इमेजेस है उनका कोई भी सोल नहीं है, वो सोललेस है और क्रिएटिव है। किसी किसी ने ये तर्क दिया और कोई कोई बोल रहे हैं कि ये एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ही इनोवेटिव ट्रेंड है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि कोई ट्रेंड जब तक चलता है किसी टाइम तक ही चलता है और कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जो रियलिज्म है वही आता है। अगर हम देखें तो ये ट्रेंड इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो मैंने जैसे बोला ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है और जो भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया है और मीम्स शेयर कर रहे हैं, कैची कैप्शंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा है कि जोमेटो ने चैट जीपीटी कुक्ड ऐसा कैप्शन यूज़ किया है, स्विगी ने भी यूज़ किया है। तो अल्टीमेटली देयर टारगेट इज़ कि वो लार्जर ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और जो कल्चरल ट्रेंड है उसको टैप करना चाहते हैं, उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं।